हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। इस संसार के अंदर प्रिय साधक जनों, हर कोई संसार कर रहा है। संसार के पीछे सब कोई भाग रहे हैं, लेकिन ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, ये शरीर क्यों मिला, ये हम सोचते ही नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी अपने जीवन में जो भी प्रसंग आता है, वो प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख आता रहेगा और चला जाएगा। लेकिन उस परमात्मा ने हमें इतनी जो बुद्धि दी है, प्रचंड है, इतना टैलेंट दिया हुआ है, तो क्यों दिया? यह सोचने जैसी बात है, क्योंकि इंसान को इतना टैलेंट देने के पीछे एक ही कारण है, वो है कि स्वयं की खोज। यानी मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और इस धरती पर आने के बाद मुझे क्या करना है। अगर ये तीन सवाल जब तक हमें याद नहीं आते, तब तक हम संसार ही करेंगे, संसार में ही रहेंगे और संसार में ही आएंगे दोबारा, बार बार आना पड़ेगा। स्वयं की खोज यानी आत्मा। मैं एक आत्मा हूं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तो भी करना पड़ेगा ना। जो भी है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, जो भी हमें समझाने की कोशिश की है, जब तक वो कोशिश हम समझ नहीं पाएंगे, उनकी सोच, उनके विचारधारा अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम बहते चले जाएंगे। शरीर तो एक माध्यम है, जो आज है कल नहीं। जन्म तो हुआ और मृत्यु के बाद शरीर तो जैसा का वैसा इस धरा पर पड़ा रहेगा। शरीर है, लेकिन कुछ भी ही नहीं कर सकता, ना उड़ सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, कुछ नहीं। जितना भी है धन, जो कुछ भी कमाया होगा, जो भी हमारा एक पोजीशन होगी, हर पोजीशन, हर जगह, हर रिश्ते नाते भी होंगे, शरीर भी होगा, लेकिन चेतन नहीं है। वो बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, जब आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। जो आगे का जो हमारा ट्रैवल है, जो प्रवास है, समझे, जो हमें सफर करना है, वो सफर क्या है, जिसके बारे में हम अज्ञान है, अनजान रहते हैं। लेकिन वैसा देखा, अनजान रहने जैसी बात है ये नहीं, क्योंकि ऋषि मुनियों का ज्ञान हमारे तक आज तक, साधु संतों का ज्ञान भी हमारे पास आया है, कहीं ना कहीं सुना है। जो आत्म साक्षात्कार कब होगा? जब हमारे साधना में बैठकर, जब तक हमारा मन 100% शांत नहीं हो जाता, कोई सोच बाकी नहीं रहती,
ना भूत का कोई सोच, ना भविष्य की, ना वर्तमान, ना इस शरीर की याद, कोई भी नहीं। हर चीज जब समाप्त हो जाएगा, हर चीज बंद हो जाएगी, तब जाकर कहीं हमें साक्षात्कार की पहली सीढ़ी पे पग रखेंगे। साक्षात्कार यानी मन को पूरा खाली करना है, मन में कोई सोच बाकी ही ना रहे। इस तरह से जब हमारी सोच बन जाएगी, हमारा मन बन जाएगा, खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ना इस धरती पे हम कहाँ बैठे हैं, क्या करें, कोई चीज नहीं, घर में है या जंगल में है या पहाड़ में है या नदी के तट पर बैठे, कहीं भी जहां भी बैठा होगा वो स्थान भी उसे याद नहीं होगा। मतलब में एक भी सोच में इस शरीर में शेष नहीं रहेंगे, सोच विचार, तब जाकर साधना को शुरुआत होती है। जो ऋषि मुनियों ने की, जो तपस्वी ने की, तब जाकर उसे पता चला कि मैं कौन, मैं आत्मा हूं। हम सारी दुनिया में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, संसार करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय जो कुछ हो काम, हम हर क्षेत्र के कार्य करते हैं, लेकिन शरीर को महत्व दिया गया है, शरीर से करते हैं, इसीलिए शरीर को महत्व दे देते हैं और हमारी सोच आत्मा के तरफ जाती ही नहीं है। मैं कौन हूं? बस हम तो यही कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम है, मुझे इतने भाई है, मेरे इतने सगे हैं, मेरी इतनी पढ़ाई हुई है, मेरा समाज ये है, मेरा धर्म ये है। मतलब में कोई कुछ भी याद रखता है, यह हम है ही नहीं, हम कोई और है। हम एक आद्य परम पिता परमात्मा का सुपुत्र है, यही हम भूल जाते हैं। यहां पे जो याद रखना चाहिए वही हम भूल गए, और यही याद रखा, इस शरीर का सब कुछ याद रखा, हर चीज याद रखी, हर सोच याद रखने का प्रयास किया, अच्छा बुरा ये सोचा, लेकिन खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक अविनाशी हूं, ये तत्व को हम भूल गए। आज इस इंसान के शरीर में हमारी आत्मा यानी हम प्रेजेंट है, तो ये शरीर सब कुछ करता है, हर किसी का। जब इतना सब कुछ है, ये जानना, इसको समझ लेना, प्रैक्टिकली इसको देखना, ये सही है। जिसके लिए हमें इस इंसान का शरीर हमें मिल चुका है, खाली संसार करने के लिए नहीं, सतयुग त्रेता और द्वापर युग तक हर इंसान संसार करते हुए भी हर समय परमात्मा को याद रखता था। आज कोई याद नहीं रखता, हर कोई यही याद रखता है, मेरा क्या है, मैं ऐसा हूं, मेरी सोच ऐसी है, मैं ही सही हूं, ये गलत है, मेरे पास वो सच है। जो है वो सच है या नहीं, ये तो मृत्यु के बाद सबको पता चलता है। मृत्यु एक सच्चाई दिखाता है। मृत्यु के समय यातनाएं बहुत है, लेकिन बाद में जो यातनाएं या नरक चला जाए तो नरक की यातनाएं बहुत कठिन है। अगर मोक्ष गति उधर चला जाए तो यातनाएं होती नहीं है। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म एक शरीर होता है, उस शरीर में आत्मा है, उससे भी सूक्ष्मतम है। मरते समय सिर्फ आत्मा नहीं निकलती,
वो सूक्ष्म शरीर निकलता है, उसमें आत्मा रहती है, शरीर के सिवा कुछ भी नहीं। सही मृत्यु हमारी नरक में होती है, वहां से 84 लक्ष योनि। अगर मोक्ष गता चला, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वो जो अंदर का जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इतना ही बड़ा होता है, उसमें सोल होती है, आत्मा होती है, और वही मोक्ष पाता है, मुक्ति पाता है। ऐसा तो बहुत बड़ा ट्रैवल है भाई, अनंत तक का बहुत बड़ा ट्रैवल है, बहुत बड़ा सफर है। इस सफर को हमें क्या करना पड़ता है? तय करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। मृत्यु के बाद दोनों बाजू वैसी ही है। नरक जाकर 84 लक्ष योनि घूमना भी, वो भी बहुत बड़ा समय ही है। और सूक्ष्म शरीर से निकलकर मोक्ष में जाना, योगी बनना, नर से नारायण होना, परमात्मा सम होना, हर चीज के लिए समय लगता है, अमर्याद समय लगता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आज हमें इंसान का शरीर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे पास जो प्रचंड बुद्धि है, ये सोचकर हमें इंसान का शरीर अच्छा लगता है। और जो 84 लक्ष योनि के शरीर के तरफ देखेंगे तो वो शरीर अच्छा लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो भोग योनि है, वो अच्छी नहीं है, ये हम जानते हैं। फिर भी हमारी सोच वहां तक जाती नहीं है। हमारी सोच आत्मा के तरफ होनी चाहिए। आत्मशक्ति जो है वो बढ़नी चाहिए। आत्मशक्ति जितनी बढ़ेगी उतना जो हमारा एस्ट्रल ट्रैवल है, जिसे हम सफर कहते हैं, ऊपर का ऊर्ध्वगामी जिसे कहा जाता है, वो सफर स्टार्ट होता है। इसीलिए तो हमें परमात्मा ने बुद्धि दी हुई है। अगर ये बुद्धि का सही उपयोग नहीं करेंगे तो हमें 84 लक्ष योनि जाना पड़ता है। जब तक हम हमारी बुद्धि का, टैलेंट का सही उपयोग, अगर कोई महात्मा अच्छा हो, सही गुरु मिल जाए, तो वो ही हमें मुक्ति के मार्ग पर, पथ पर सही ढंग से ले जा सकता है। क्योंकि हम ये समझते ही नहीं है। हमारा मन इतना चंचल है कि हम एक पल के लिए भी हमारा मन रुकता नहीं है। और साधना में तो मन खाली हो जाता है, एक सोच बाकी नहीं रहती। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तो खुद का पता भी नहीं चलेगा, स्वयं का, यानी आत्मा का। आत्मा को समझ लेना है। शरीर तो आज इस धरती पे 850 करोड़ जनता है, पब्लिक है, लेकिन सबकी सोच एक ही है। सबकी अलग अलग होती है, सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती है। जब जितनी विचारधाराएं अलग होगी तो उतनी सोच ही जो परफेक्ट, जिसका उसका माइंड, जिसकी उसकी सोच, जिसका उसका मन अलग अलग हो सकता है। लेकिन वहां जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग, वो है साधना मार्ग। इसके सिवा मोक्ष या भगवान नहीं बन सकते। हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमारी सोच कहां तक है, हमें क्या सोचना है और क्या पाना है। जब तक हमारी सोच के अंदर सत विवेक बुद्धि नहीं आ जाती, सही विचारधारा हमारी नहीं चलती, तब तक हम इस संसार में हम मन के गुलाम बने रहते हैं। देखा जाए मन कब तैयार हुआ भाई? जन्म हुआ, जैसे जैसे संस्कार मिले, जो जो देखा, जो जो सुना, ये पंचेंद्रिय द्वारा हमें एक्सेप्ट किया, तो वो ही हमारा मन बन गया। और ये मन
अच्छा या बुरा हर तरह का बन सकता है। इस मन को खाली करना पड़ता है। यही तो मन है और क्या है। और यह मन तो अभी तैयार हो, यही मन के द्वारा हमारे अच्छे या बुरे कर्म होंगे, अच्छी या बुरी सोच होगी। सही विचारधारा के लिए मन का मंथन करना पड़ेगा, सही बुद्धि का उपयोग होगा, उसके बाद बुद्धि का भी मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे सत जो विचारधारा है वो बाहर निकलेगी, सत्य की राह की, और उस राह पे हम चलेंगे। वो सत्य की राह ही महत्व की होती है। हम जिंदगी तो आई भी है, मिली है, वो तो जाने वाले। शरीर आज है, कल नहीं। इस शरीर का मूल्य है, लेकिन हमने जो लिख कर लाए उसके लिए मूल्य है खाली। एक प्रारब्ध है, प्रारब्ध के हिसाब से वही मूल्य है हमारा। ये जिंदगी में कुछ नया कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, इसके लिए जिंदगी मिली है। ये जिंदगी में नया आविष्कार सबसे अच्छा कौन सा है? आत्म साक्षात्कार। सप्त चक्र जो भेदन करना पड़ता है, ब्रह्मरंध्र तक योग जाना पड़ता है, योगी, उसके आगे भगवान, उससे आगे जाकर परमात्मा से मिलन, ये चीज है। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी तो हमारा परमात्मा से मिलन होगा भाई, भगवान से मिलन होगा नहीं होगा। फिर तो हमें तो 84 लाख योनि मिल जाएंगे। किसी को कुत्ते का, सुअर का जन्म अच्छा लगता है? वो शरीर किसको अच्छा लगता है? जिसको लगता हो तो हाथ ऊपर उठाए। किसी को अच्छा लगता नहीं है। फिर भी हमारी सोच कैसी होनी चाहिए भाई? अच्छा तो लगता नहीं है, कोई जन्म अच्छा लगता नहीं है, फिर हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? एक सही रास्ते पे चलने की, ये 84 लाख योनि के तरफ न जाने की, ये हमारा मन की सोच होनी चाहिए। और यही सोच सही है, यही विचारधारा हमारे में प्रकट होनी चाहिए। जब तक ये हमारा मन के अंदर ये विचारधारा शुद्ध नहीं आती, पवित्र नहीं आती, तब तक इस संसार से मुक्ति कैसे पाओगे? ये तो काल चक्र में फंसे ही फंसे रहेंगे। अनंत का जो प्रवास है, जो हमारा सफर है, वो सही हो। अगर हमारा सफर सही करना है अनंत का, तो हमें वो प्रभु का नाम लेना ही पड़ेगा। सही गुरु का मार्गदर्शन होना ही चाहिए। जब तक सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, तब तक हम अधूरे ही हैं। गुरु की पहचान कराने की भी शक्ति हमारे में अंदर हो, सही या गलत। अगर एक भक्त बनना है तो विकारों पे दमन करना पड़ता है। तो गुरु कैसा होगा फिर? विकारों पे दमन तो होगा ही, सही रास्ते चलने पे साहस होगा उसका, सब कुछ उसने देखा होगा, आत्म साक्षात्कार किया होगा, कहीं ऊपर का सफर भी किया होगा। तो ऐसा अगर हमें जिंदगी में गुरु मिल जाता है, तो वो अपना मार्ग, जिस मार्ग से उसने पाया है, जिस मार्ग से साक्षात्कार किया है, तो वही मार्ग बता सकता है। इससे शक्ति बहुत है। उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर सप्त चक्र, कुंडलिनी शक्ति, थर्ड आई, ये सब कुछ दिया है। तीसरा नेत्र बोलते, दिव्य दृष्टि बोलते, जिससे हम स्वर्ग है या नहीं, मोक्ष लोक है या नहीं, विष्णु लोक, कैलाश, ब्रह्म लोक है या नहीं, यह सब की तलाश कर सकते हैं।
जो ऋषि मुनियों ने किया और वो ग्रंथों में लिखकर हमें बता दिया। वो सिर्फ बताने से हम देख सकते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिकली साधना करनी पड़ेगी। साधना के बाद ही आत्म साक्षात्कार होगा। साधना के बाद ही हम ट्रैवल कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, हम नरक लोक जा सकते हैं, कोई भी लोक में जा सकते हैं, जो 21 मंडल वहां तक जा सकते हैं। अगर परमात्मा के तरफ ही जाना है तो हमें सीधा परमात्मा से क्या बनाना पड़ेगा? रिश्ता बनाना पड़ेगा। उसे पाने के लिए, उसके तरफ जाने के लिए हमेशा उसे याद करना पड़ेगा, पल पल उसे निहारना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। और निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा को देखना पड़ेगा। इसके लिए सफर अवश्य है। वो सफर करने के बाद ही सच्चाई पता चलता है। और सफर करने के लिए ध्यान तो करना ही पड़ेगा, ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान धारणा करने के बाद मतलब में हम तो ध्यान करते भाई, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, हम तो कुछ हमें अनुभव नहीं आता। मैंने इसीलिए क्या बताया कि हमारी जो सोच धारा है, विचारधारा है, इसको क्या करना पड़ेगा? पूरा स्टॉप करना पड़ेगा, खाली हो जाना पड़ेगा। उस समय पे कोई विचार शेष नहीं रहेगा, कोई सोच हमारे अंदर नहीं होगी। तब जाकर कहीं हमारा ट्रैवल शुरू हो सकता है। अनुभव लेना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। संसार में कुछ पाने के लिए कष्ट तो करते हैं ना हर इंसान। जो भौतिक जगत का जो भी पाना है, धन पाना है, कहीं जाना है, कुछ भी करने के लिए मेहनत तो है ना। इस शरीर से कुछ ना कुछ क्रियाएं तो करनी पड़ती ही है। तब जाकर हमें इस संसार में भी कोई चीज मिलती है। एक छोटी सी बच्चे के लिए चॉकलेट लेना है तो भी घर से निकलकर दुकान तक जाना पड़ता है। वो रुपया हो या 50 पैसा हो, जो भी होगा वो देना पड़ेगा। फिर चॉकलेट लेकर बच्चे को देकर घर पे आना, इतनी मेहनत तो पड़ेगी। 1 रुपये भी जेब में हो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो तब जाकर एक छोटी सी चीज हमें मिलती है। तो स्वयं को पाने के लिए, स्वयं का दर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, अगर हर जहाँ जाने के लिए हमें सफर करना है, एस्ट्रल ट्रैवल करना है, तब जाकर हमें वो पता चलता है। इसीलिए इंसान का जन्म मिला है, इसीलिए इतनी प्रचंड बुद्धि मिलाई है, इतना टैलेंट मिला है। संसार तो हर कोई कर रहा है। संसार का सुख मन को मिलता है क्या शरीर को मिलता है? भाई आनंद शरीर को होता है क्या मन को होता है? हाँ? दुख शरीर को होता है क्या मन को होता है? हर चीज मन को होती है। जो चंचल है, किसी को दुख, किसी को वही चीज से सुख भी मिलता है। किसी को अच्छा लगता है एक चीज से तो दूसरे को दुख भी मिलता है उस चीज से। ये संसार का इस तरह से नियम है। सुख और दुख के बीच ही हमारी जिंदगी की नाव चलती रहती है। लेकिन आनंद भी मिलता है, कितना पल भर के लिए। और सही आनंद अनंत में पाना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। कम से कम मोक्ष गति तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी। जय श्री दादा।